अंदर चले जाएंगे बोलना यार क्या बोलना है घर में। जो जन्म दाखला हम जमा कराएंगे तो हमारे पास रिसीट कॉपी होना, सबूत होना चाहिए। इसके लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने फैसला किया है कि एप्लीकेशन आपको बना कर दिया जाएगा। तो 7 दिन के अंदर की नोटीस दी गई है। मालेगावचे AI वासिक साहेब आणि त्यानंतर आहेत ॲडव्होकेट RT जगताप साहेब। एक अजीमो शान मुशायरा का इनकाद 31 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा शब 9 बजे बामुकाम इसकस लाइब्रेरी ATT हाई स्कूल के सामने केदवाई रोड माले। गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे घरों में पानी दो। घंटा नल चलवाया इन्होंने तो मोहम्मद अली से मैं मालूमात निकालता हूँ। मोहम्मद अली साहब को फॉलो करवाया। गणेश भैया, अभी आपकी जो एम्बुलेंस गई थी, एक डेड बॉडी मिली है, ये कौन से गांव में और कहाँ पर कैसे मिली भाई? ये कौन है ये अपना जो चंदनपुर वाले जो रोड जाता ना, हाँ हाँ, चंदनपुर से अपना मालगांव साकोरी बराबर। उधर, हाँ उधर तो वो जलगा ये रोड आता है अपना, क्या बोलते हैं ये गांव का नाम, जो अजंता अजंता है ना, जसगांव के आगे अजंता गांव है। जी जी, हाँ, अजंता गांव से 3 किलोमीटर अंदर जो डैम की तरफ रोड जाता है वो, हाँ वहाँ पे वो डैम के अंदर मिली, जो किनारे पे मिली वो। हाँ तो कोई वहाँ पे मच्छी मारने वाले थे आदमी, बराबर। हाँ मच्छी मारने वालों ने, उन लोग मच्छी पकड़ते थे, उन्होंने देखा बॉयस आदमी एक पड़ा था नदी के अंदर। हाँ हाँ, हाँ तो फिर उन्होंने वो मच्छी पकड़ने वाला आदमी ने जो वो साइड में किनार में उसको, वो पानी के अंदर था, उसको बाहर खींच के लेके आ गए उसको। हाँ हाँ, तो उसको देखा, उसको चेक किया तो उसके जेब में कुछ नहीं है, उसको कोई अभी आता पता नहीं है। हाँ तो मेरा ऐसा कहना है वह उसके घर वालों को जल्द से जल्द पता चले जाए, उसका पहचान निकल जाए उसकी। एक अंदाज के तौर पे गणेश भाई, ये जो डेड बॉडी मिली है तो ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है? ये मालेगांव शहर का दिख रहा है कि कहीं खेड़े पाड़े का दिख रहा है? तो मालेगांव शहर का, एक तो ग्रामीण का मालेगांव शहर का, वो डीपी ऊपी का कहीं दिख गया तो पहचान मिल गया। हाँ, नहीं तो फिर वो चंदनपुरी, यसगांव, मथुरपाड़ा ये साइड का दिख रहा है, वो ग्रामीण का दिख रहा है। एक तो भी डेपो का होगा शायद। चलेगा गणेश भाई, हम भी इसकी शनाख्त करने में पूरी मदद करेंगे। हाँ और मेरा हाँ, बोलिए। मेरा एक ही कहना है, उसको जल्द से जल्द उसके घर को पता चल जाए, उसको पहचान मिल जाए, तो उसके घर वालों को उनका आदमी मिल जाए। गणेश भाई, हम भी इसकी शनाख्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसके घर वालों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और जैसे इसके घर वाले मिल जाएंगे आपको और सिविल अस्पताल की इसकी इत्तला हम लोग दे देंगे, है ना गणेश भाई? ठीक है, आपके, हाँ आपसे यही गुंजाइश, उतना ही हेल्प करो हमारे वास्ते। करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से शेख रशीद भवन आगरा रोड और समाजवादी पार्टी ऑफिस पर जिन लोगों को तहसीलदार की तरफ से नोटिस आई है जन्म दाखले के मामले में, कि जन्म दाखला जमा कराओ तहसीलदार ऑफिस में, ऐसे तमाम ही लोग से मैं अपील करता हूं कि आप लोग शेख रशीद भवन और समाजवादी पार्टी ऑफिस पर आकर जन्म दाखला झेरॉक्स कॉपी ले आए। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन बनाकर दिया जाएगा जो आपको जन्म दाखले के साथ में जोड़कर तहसील ऑफिस के अंदर आपको दाखिल करना है, और वहां पर इनवर्ट कॉपी, रिसीट कॉपी हम लोगों को लेना है। इससे पहले भी SIT ऑफिस के अंदर हम लोगों ने जन्म दाखला जमा करवाया, कॉरपोरेशन की प्रभाग के अंदर हमने जमा करवाया, अब तीसरी जगह हम लोगों को जमा करवाना है। जो फिरका परस्त पार्टियों की या क्रीड सुमैया जिस तरीके से इल्जाम लगाकर सरकार से मुतालबा कर रहा है कि कई लोगों को, जिन लोगों के जन्म दाखले जमा नहीं है उन लोगों को फरार घोषित किया जाए, फरार डिक्लेयर किया जाए, तो एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो हम लोगों के पास जो जन्म दाखला हम जमा कराएंगे तो हमारे पास रिसीट कॉपी होना, सबूत होना चाहिए। इसके लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने फैसला किया है कि एप्लीकेशन आपको बना कर दिया जाएगा। तो 7 दिन के अंदर की नोटिस दी गई है। तो मैं शहर के आवाम से, जिन लोगों को नोटिस मिली है वो फौरी तौर पर
शेख रशीद भवन आगरा रोड और समाजवादी पार्टी ऑफिस से एप्लीकेशन बनवाकर जाकर तहसीलदार ऑफिस के अंदर जमा कराए, ये अपील मैं करता हूं। हाँ आप सही भाई, अपन लोग जो यहाँ पे आए हैं तो इन्हें हुसैन भाई के हाथ से आए हैं। उनके इलेक्शन में वो उम्मीदवारी करना चाहते अपने वार्ड से, तो अपनी कोशिश ये रहेंगी कि ना इनके वास्ते दुआ करो, मेहनत भी करो, लेकिन दूसरी कोशिश ये रहेंगी ना, अगर टिकट देने में कोई गड़बड़ी हो तो अपन इनको टिकट दिलाने की कोशिश करना है ना। काम करने की इनकी पूरी गारंटी मेरी, अगर ये काम नहीं किया मेरे घर में से गिरबान पकड़ के बीच रोड पे लाके मारना, इतनी मैं गारंटी दूंगा। काम करने वाले आदमी है और इनके साथ अपने फाइनल में जो भी रहेगा, आसिफ भाई का अपने को मुंह देख के फाइनल में जो भी रहेगा उनको भी अपने को पूरा फाइनल निकालना, जब अपने वार्ड एक ताकत बनेगी। और आज शहर के जो हालात है सबके सामने, मौलाना खाली अभी 13 नंबर 10 में झोपड़ा जला तो बोले मेरा पेट, बोले लोगों का पेट दुखता, मैं यहाँ रहता तो भी नहीं रहता तो भी, बोले अब जाऊँगा उम्रा करने, हर साल जाकर चूरन दूंगा, देके जाऊँगा। लेकिन काम की बात कुछ नहीं है, काम कुछ करते नहीं वो लोग, उनकी पार्टी के लोग भी काम नहीं करते। तो अपने को अपना फाइनल निकालना है ना, और कोशिश ज़्यादातर हुसैन भाई के हत्या करना है। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लोग का आने का मकसद ये था, अपने वार्ड से हुसैन भाई की उम्मीदवारी से आसिफ साहब की पार्टी से ख्वाहिशमंद है। इनके लिए अपने वार्डों का बहुत सारे मसाइल हैं। अपने वार्ड का आदमी रहेगा तो अपन इनके पास जाके दरवाजे पर खड़े रहेंगे। दूसरे बगैर महल्ले का रहता, अपने लोगों को तकलीफ होती, कोई बड़े घराने से आता, उनके दरवाजे तक अपन जाने। सही बात। हाँ, तो जो अपनी गली महल्ले का है तो अपन उनके लिए मेहनत करेंगे और उनके लिए कोशिश करेंगे कि टिकट भी मिले, और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ भी करेंगे इनके हक में जीत का फैसला हो। क्योंकि अपने वार्ड में बहुत ढेर मसाइल है। अभी जैसे साफ सफाई में लाइन से नहीं हो रही, टूटी फूटी हो रही, जो भी है बहुत सारे मसाइल है। जब अपना कोई रहेगा तो अपन अपने तरीके से लड़ेंगे। आज अपने लोग से ये आदमी स्टार्ट कर रहे हैं, हुसैन भाई इलेक्शन ये वजह स्टार्ट कर रहे हैं कि यार ये मेरा मोहल्ला है, मेरे लोग हैं, अगर ये लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आगे कदम बढ़ाऊँगा। अब बाकी आप लोग अपनी अपनी राय भी दो, यार क्या उनको गाइडलाइन करने गए, कैसे चलाने गए, कैसे चलने गए। आप लोगों का साथ के साथ दुआ भी चाहिए। इसके बाद बोल के खत्म कर जगह जो मेंबर खड़ा हो रहा है, सबसे पहला काम अपने के ये करना चाहिए कि अपने महल्ले में, अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों यारों में, अपने रिश्तेदारों में जितने भी लोग हैं सबको पहले ये दिमाग बनाओ कि हमारी जो पार्टी है इस्लाम पार्टी है ना। हमारी जो पार्टी है वो शेख रशीद शेख आसिफ से जुटी हुई पार्टी है, बराबर। इस पार्टी जो आगे वो काम कर चुकी है और जो काम अभी उनका बाकी है और जो काम अभी वो करने वाले हैं, कुछ काम रुका हुआ भी है और कुछ काम बाकी है। लेकिन अभी जो रुका हुआ काम है, ये रुका हुआ काम ये इलेक्शन की वजह से काम रुक गया है। कुछ गटर का काम है, कुछ रोड का काम है, ये काम रुक गया है। उसकी बिना पर अगर हुसैन भाई अपने वार्ड से आ जाते हैं, है ना, तो इनको लाने के लिए सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि अपन अपने अपने घरों में, अपने अपने महल्लों में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में एक दिमाग बनाओ कि इनको वोट दो, चुन के लाओ। बहुत सही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर खालिद बिल्डर अल हदीस मस्जिद के सामने सरए नंबर 114 में, ये यहाँ पर अंडरग्राउंड का पानी जो है ओवरफ्लो हो गया है और ये जो बुज़ुर्ग है हजरात, इनके घर में पानी जा रहा है गटर का और ये लोग परेशान हैं, इनके बच्चे बीमार पड़ गए हैं, खाना पीना इनका सब बंद है, पूरा घर इनका गटर के पानी से भरा है। अंडरग्राउंड का पानी ओवरफ्लो हुआ तो ऊपर आ गया है और पूरा गंदगी इनके घर के पास कचड़े के साथ भरी है और तवज्जो कोई दिया नहीं। फिर मेरे को बुलाए तो मैं देखा तो मैं बोला कि यार ये लोग ध्यान दे नहीं रहे, ये लोग छुट्टी बना रहे, यहाँ के गरीब लोग के घर में पानी जा रहा, बीमार पड़ रहे लोग दवा खाने जा रहे, खाने पीने से मोहताज है, कोई ध्यान दे रही नहीं। वार्ड नंबर 4 में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाले लोग जो भी करे, उनका छुट्टी थी तो उनको रिपेयर करना था। जो भी अभी परवेज़ आलम को मैं फ़ोन किया, वो बोले कल हो जाएगा।
अब कल तक के देखते क्या करेंगे, नहीं तो फिर आगे ही कार्रवाई हम लोग करेंगे। वार्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 114 में इनको तकलीफ थी तो इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं इनका देखा मामला। गटर का पानी सब घर में आ रहा है, सब घान फेंक रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बदबू आ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है, बच्चे बीमार पड़े हैं, आने जाने की बहुत तकलीफ है, सब खुजली बच्चे के होने लगी है। हम ग्राउंड का पानी घर में घुसा है, गटर का पानी घर में घुसा है, बहुत तकलीफ है, बदबू आ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है, चैम्बर भर के बह रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अंदर आने जाने की तकलीफ है, खाना नहीं खाया जा रहा है। प्रभात जोगे नल के ताल्लुक से हम लोग ने इनको अगले हफ्ते में गट नंबर 139 रमजानपुरे की पुरानी और नवी पाइपलाइन के ताल्लुक से इनको हमने अर्जी दिया था। ये वार्ड नंबर 3 है, तो मैंने जो अर्जी दिया था उसकी वजह से कभी दिवाली की छुट्टी की वजह से साफ नहीं आ पाए थे। उसके अलावा भी वो बाहर रह के भी मेरी मदद करे, 2-3 टैंकर उन्होंने भेजे कि बोले रहमान भाई आप वार्डअप करो, क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी की वजह से कामगार लोग नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद अली साहब हमारे साथ में आके पूरा सर्वे करे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि रहमान भाई देखो अभी 2-4 दिनों में हम सब, अभी सर्वे तो मेरे साथ में इन्होंने करा, अभी 2-3 दिन के अंदर इनके हिसाब से काम को अंजाम देने की इनकी कोशिश बोले करते, बोले काम जैसे जैसे जहाँ पर निकलेंगे उस तरीके से हम उसको क्लियर करके देंगे। तो हो गया नहीं होगा आज ना, वो क्या नाम है साहब हमेशा रास्ते पे रहते, मेरे फोन लगाते तो मेरे को ऐसा लगा कि अब हो गया है, जब अगर नहीं होता तो तुम लोग दोबारा आगे बोलते थे। मेरे को ये था कि क्योंकि इससे रहमान से 2-3 टाइम कॉल हुआ मेरे को, तो मैंने 1.5 घंटा नल चलवाया इन्होंने, मतलब साहब 15 दिन पानी नहीं आया, एक टाइम आया था 1.5 घंटा आया। तब तुम लोग पाइप लाइन का जो मसला आप लोग बता रहे हो दोस्तों में क्या है, और मोहम्मद अली से मैं मालूमात निकालता हूँ, है ना। मोहम्मद अली साहब को सर्वे करवाया इंशाल्लाह तुम्हारे को पहले मैं जल्दी। मोहम्मद अली साहब को लेकर सर्वे करवाया, साहब ने मुझे बोले तो वीडियो बना के मतलब रखे ली, पर ये देना जरूरी था साहब, है कि नहीं? इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करवा के ठीक है सही करवा। देखिए पिछले साल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नासिक में अरेंज किया गया था और उस वक्त 9 वकील लोगों को पिछले साल डेसिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बोल के हमारा सम्मान किया गया था। उस टाइम एक्स जस्टिस जो थे साधना जाधव, उनके हाथ से हमारा इस्तेकबाल किया गया था। अभी 28 तारीख को नासिक की जो भी नई बिल्डिंग बनी है, वो नई बिल्डिंग में डेसिग्नेटेड लॉयर्स जो है उनको हुए हैं, जिनको डेसिग्नेटेड लॉयर बोल के जिनका सम्मान किया गया है, उनको गाउन दे के, कोट देकर और एक अलग टाइप की एक कॉलर देकर हमारा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस ओक साहब के हाथ से ये हमको ये गाउन और ये कोट और ये कॉलर हमारा देकर हमारा बहुत बड़ा सम्मान किया गया है। और मेरे को बहुत कम उम्र में डेसिग्नेटेड सीनियर लॉयर का ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला मैं जो लॉयर हूँ, उसको मुझे ये प्राइज़, ये अवार्ड मुझे मिला है। तो ये मालेगांव के लिए, मालेगांव बार के लिए बहुत सम्मान की बात मैं समझता हूँ और मैं अपने आप को भी बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि जो ये अवार्ड मिला है। पहले ये डेसिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स अवार्ड, डेसिग्नेटेड एडवोकेट्स ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ही दिया जाता था, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि भारत के हिस्ट्री में पहले मर्तबा ट्रायल कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उनको ये सीनियर एडवोकेट का सीनियर एडवोकेट का ये अवार्ड मिला गया है। ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस सेक्शन 16 एडवोकेट एक्ट के तहत अभी तक नहीं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को डेसिग्नेटेड सीनियर लॉयर बोल के अपॉइंट किया जाता था, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट, उनका ये महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल ने उसके लिए बहुत मेहनत की और फिर वो बात सब समझते हुए मालेगांव ये ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का ये सम्मान किया गया है। इंशाल्लाह ज़रूर किया जाएगा। उन्होंने जो सीनियर जिनका जो हमको सीनियर एडवोकेट बोल के डेसिग्नेट किया है, इससे प्रेरित होके हमारे से प्रोत्साहन लेके वो अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी आगे भविष्य में डेसिग्नेटेड सीनियर लॉयर का उनको भी अवार्ड जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं।
मैं एडवाइस यही दूंगा, खाली फैज भाई को ही नहीं दूंगा, मैं बाकी के जितने भी जूनियर एडवोकेट से मालेगांव बार में जो भी प्रैक्टिस करते हैं जूनियर वकील, उनको मैं यही कहूंगा कि ईमानदारी से और मेहनत से काम करो, इंशाल्लाह आप भी बुलंदी तक पहुंचेंगे। नमस्ते। अपने मालेगांव के लिए तमाम भाइयों के लिए बड़ी फक्र की और गर्व की बात है। मेहनत तो बहुत सारे वकील भाई करते हैं, लेकिन सबका इस दर्जे का सीनियर हाई कोर्ट में सीनियर काउंसिल बोल के सम्मान किसी का नहीं होता। बहुत सारे चुनिंदा लोग होते। मेरे ख्याल से इन चुनिंदा लोगों में मेरिट पे काम करने वाले अपनी मालेगांव की सबकी चहीते और जाने माने हस्ती सम्मान्य वासिफ साहब है। इनकी कड़ी मेहनत से आज ये रंग लाया है कि बड़े काउंसिल बन के मालेगांव में सीनियर जजों के हाथ से इनका सीनियर काउंसिल बोल के सम्मान हुआ, कोर्ट मिला, टॉय मिली अलग सी। ये अपने मालेगांव के लिए बड़ी खुशी की बात है। मालिक के आशीर्वाद से ऐसी मेहनत आगे भी रंग लाती रहे। इनके हाथ से बहुत सारे गरीबों को न्याय मिले और ये जो सम्मान हुआ है, इसीलिए हम सब 12 बलूतीदार की तरफ से वासिफ सर का और वासिफ सर के जो भी सभी सहकारी है, इस टीम का मैं बड़े तहे दिल से सम्मान करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कहने की बात एक है कि आज सच में न्याय हुआ है। बड़े हाई कोर्ट में कम काम और दाम ज्यादा है। इस लोकल कोर्ट में तालुका लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम ज्यादा और दाम कम है। ये जो लोग मेहनत करते हैं यही केस ऊपर जाती है। सच में जो नए कायदे आते हैं, नए कानून बनते हैं, तो वो केस का स्टडी ये लोगों ने किया होता है ग्राउंड पे। आज मेरे ख्याल से बड़े दिनों के बाद, बहुत सारे सालों के बाद ऐसी सोच ऊपर वाले सभी न्याय लोगों ने, न्याय करने वाले जो जस्टिस है उन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों ने जो काम किया है, जो दखल ली है और जो न्याय किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। सच्चे काम करने वालों को ये सम्मान मिला है, इस बात की खुशी है। नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे वैसे ही मालेगांव पुलिस दल और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन, इनके तरफ से रन फॉर यूनिटी ये इवेंट, मैराथन का इवेंट दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को कर रहे हैं। तो उसमें पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन और बड़ी मालेगांव स्कूल, AMT कैंपस, इनके तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। तो मैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन और मालेगांव के सभी आम शहरी उनको ये निवेदन करता हूँ कि इस रन फॉर यूनिटी में शरीक होने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा और ये वीडियो के नीचे भी जो लिंक दिया जाएगा, तो उसमें गूगल फॉर्म भर के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि आयोजनकर्ताओं को समझ में आ सके कि कितने इसमें सहभागी पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। उससे हमें आयोजन करने के लिए सुलभता होगी। ये सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होगा और इसमें स्कूल के बच्चों का ज़्यादातर सहभाग रहेगा। 8वीं के ऊपर के बच्चों का ज़्यादातर सहभाग रहे ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई भी आम शहरी हिस्सा ले सकता है। ये रन फॉर यूनिटी मतलब हेल्थ के लिए भी एक अवेयरनेस है और एक तरफ से देखा जाए तो अपना सोशल हेल्थ भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो इसलिए भी ये एक अच्छा उपक्रम है। तो आइए इसमें शरीक होइए और पवारवाड़ी सेक्शन की तरफ आपका रन फॉर यूनिटी में स्वागत है। धन्यवाद। टी शर्ट का एक मिनट। आप जैसे एप्लीकेशन करते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि आपके कितने एप्लीकेशंस आते हैं। उसका ये नियोजन करते हुए हम आपको एक टी शर्ट जो है वो आपको दे सकते हैं और एक सर्टिफिकेट, जो कंप्लीशन करेगा मैराथन तो उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। गट नंबर 34 यहाँ पर ये वार्ड ऐसा है कि जो ज्यादा गज्जिन आबादी वाले इलाके वहाँ पर तो थोड़ा बहुत ध्यान दे देते।
यहाँ पर हमारे जो इलाके में यहाँ पर ये एक गली है, सिर्फ रॉयल गली, आगे से ब्लॉक है, तो यहाँ पर वोटर इतने नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जब नगर सेवक लोग जो बन रहे, नगर सेवक बन रहे, जो कारपोरेटर है, ये लोग क्या जिधर ज्यादा वोट रहेंगी इनकी तो वहीं पर वही वार्ड में ज्यादा ध्यान देंगे क्या? हमारे वार्ड में क्या लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते? यहाँ पर कई दिनों से पानी का मसला है, कई दिनों से रोड का मसला है, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई सही नहीं करता। इंसान नहीं रह रहे, जानवर रह रहे यहाँ। आज हमने यहाँ पर बुलाए, एक बार साहब को विजिट कराए कि हमारे नलों में पानी सही नहीं आ रहा, गटर का पानी आ रहा, प्लस पानी गंदा आ रहा, पानी स्लो आ रहा। मोटर लगाए सिवा तो पानी आता नहीं था, चलो मोटर लगा के भर ले रहे लोग, मजबूरी है। मोटर लगा के पानी भरने के बाद भी ऐसा पानी आ रहा है कि 1 घंटे में सिर्फ 1 अंडा भरेगा। अब नल कितना देते हैं? क्या दिन भर नल खुला रहता क्या? 1 घंटे में 1 अंडा भरता। अभी हमने आके यहाँ पर इनको अल्टीमेटम दिए, हमारी जो मांग थी हमने अधिकारी को बताए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं, उनकी बात को हम रख रहे, उनकी बात को रखकर हम यहाँ से जा रहे। लेकिन अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले 2-3 दिन में अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ पर इसी प्रभाग नंबर 4 के पास तमाम जितने लोग हैं वहाँ कर रहने वाले वार्ड के तमाम लोगों को लेकर यहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे। और फिर हमारी मांग जब तक के हल नहीं हो जाती, हमारा मसला हल नहीं हो जाता, हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। आता नहीं, और आएंगे तो 15 मिनट तक गटर का पानी आएगा, है ना, उसके बाद एकदम धीमा नल हो जाएगा, 5-10 मिनट चलता नहीं, बंद हो जाता नल। इधर उधर से पानी ला के भरो, केरपट्टी दे के चले जाते बेचारे लोग, भरते तो हम ही ना केरपट्टी, नल देखने आते एक दफे भी कि कौन कैसा भर रहा कैसा नहीं भर रहा। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में कहाँ से पानी लाते, हम 3 दिन भर पास हो जाता पानी लाने को वास्ते। काम धंधा करेंगे कि नहीं? केरपट्टी तो हम पूरी भरते ना, केरपट्टी में 10 रुपया कम रहता, 2 रुपया कम रहता तो वापिस कर देते, रुपया भी कम रहेगा केरपट्टी में वापिस कर देंगे। पानी भी कम, वही तो बोल रही ना, पानी भी कम आ रहा ना, 10 मिनट नहीं आता, बंद हो जाता। गटर का पानी भी आ रहा ना, पहले तो गटर का पानी नहीं आता ना भैया, शुरू में गटर का पानी आता, पीने जैसा रहेगा तो पियेंगे ना, इधर उधर से ला के पानी पीते हम, खारा पानी भर लेते, 2-2 टाकी खारा पानी पीते 3 दिन तक के। कल करीबन मगरिब की नमाज के बाद कमालपुरा कुतुब होटल के पीछे एक शॉर्ट सर्किट बड़ा हो गया कल, और वो शॉर्ट सर्किट होने से बहुत भयानक अंगार लगी। सब करीबी जो घर है आसपास में एकदम थोड़ी थोड़ी सी, मैं ऐसा समझता ना, 2-2, 5-5, 10-10 फुट की गली है। और वक्त के ऊपर मुझे फ़ोन आया, मैं कुतुब होटल की दोनों डीपी पे पहुंचा। पहुंचने के बाद हमारे हाथ से हमने वो डीपी बंद करे, पावर हाउस में फ़ोन करके उतने इलाके की पावर बंद करवाए, और उसके बाद में वो अंगार बुझाए। अल्लाह का बहुत लाखों लाखों एहसान है। क्या अल्लाह ने कल एक बड़ी वारदात से कमालपुरे को बचा लिए। अगर कल बड़ी अंगार लग जाती तो कम से कम वो लपेट में 5-25 घर आ जाती थी, मगर अल्लाह का बहुत एहसान है क्या सब वक्तों के ऊपर पहुंच के वहाँ करने से किसी का नुकसान नहीं हुआ। इसके पहले भी बादशाह खान नगर के अंदर एक बड़ी अंगार लगी और वहाँ 9 से 10 घर में नुकसान हुआ, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ। ये सब चीज़ की वजह जो है तो पावर हाउस की जो कंपनी है वो कंपनी इसकी जिम्मेदार है। जगह जगह से केबल को, बच केबल को जो जॉइंट डीएल है, जगह जगह पे जॉइंट दे के शॉर्ट सर्किट एक एक खंबे के ऊपर जो है, तो अगर देख लेंगे तो इतना वायरिंग का गुच्छा एक एक खंबे के ऊपर है, ऐसा लगता मकड़ी का जाला डाले ले। और इतनी गंदगी लगती, कोई साफ सुथरा कोई ऐसा एक केबल, बच केबल एक डाल के काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। पावर हाउस की बहुत बड़ी नाइलायकी है। पावर हाउस की जो जिम्मेदार है, जो कंपनी है, इनकी वजह से कुछ भी वारदात हो सकती है। हमारे इलाके के अंदर जो है तो बहुत हाल ख़राब है। और उसके बाद भी वो लोगों ने
वो इतनी बड़ी वारदात होने के बाद नवा केबल ला के डाले नहीं, उसको ही जॉइंट वापस से दे दी। हम आसिफ साहब की सरपरस्ती के अंदर एक बड़ा धरना देने जा रहे, जहां पर एक मच्छी बाजार की 2 नंबर डीपी है, वो 2 नंबर डीपी जो है तो उसके ऊपर कमालपुरा पूरा जैंड है। वो 2 नंबर डीपी नूरी टावर के पास सामने, नूरी टावर के सामने 2 नंबर डीपी है। ये हमारे पूरे कमालपुरे की केबल, बादशाह खान नगर का केबल का मसला और 2 नंबर डीपी का मसला, ये सभी मसले के ऊपर कल हम एक लेटर पावर हाउस के डिपार्टमेंट को देंगे। जो प्रेम सिंह है वहाँ जो बड़े अधिकारी है, उनको कल एक लेटर देंगे और उसमें एक मुद्दत डालेंगे, 2-4-8 दिन की मुद्दत डालेंगे। अगर इतने पीरियड में हमारा अगर काम नहीं होता तो हम पुलिस परमिशन लेके और मच्छी बाजार में जो 2 नंबर डीपी है वहीं पे उसके पास में बैठ के पूरा धरना देंगे। और जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वो धरने पे से उठेंगे नहीं। मछली बाजार का रोड जो मेन रोड है, जो तय कसा होटल और मिलन होटल के पास से जो पूरा रोड नूरी टावर तक आ रहा, ये रोड जो है तो कभी सुनने में आता है कि इसका काम है, कोई बोलता मेरा काम है। ऐसे 4-5 लोगों का नाम चलता हुआ काम करने के वास्ते कोई राजी नहीं है। अंडरग्राउंड वाले जो है वो ठेकेदार ने पूरा खोद खाद के चले गया। पूरे एरिया इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम इसके बारे में भी कमिश्नर को लेटर देके और वहाँ भी कमिश्नर साहब से बातचीत करेंगे कि ये काम जितनी जल्दी हो सके चालू करवाओ। और आगे की जो रोड है, जो नूरी टावर के पास से गौसिया मस्जिद से लेके बहादुर शाह जफर रोड है, ये रोड जो जाके मिलती मिर्जा गालिब रोड पे, तो वो रोड का काम जो है तो वो बजट मैंने लाया और मेरी पूरी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके काम चालू करवा के वो काम मैं करूँगा। ये बजट शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में ये हमने बजट कमिश्नर से लिया कि जो लोग कमालपुरा की संडास के बारे में बात करते, मैं समझता इनको कुछ समझता ही नहीं। और कुरैश बिरादरी के ही लोग अगर उसके बारे में बात करते तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़े रोजगार के साथ खेलने की बात करते। वहाँ के हालात ऐसे है कि वहाँ 1-2 दिन आड़ा करके रोज साफ सफाई बिल्कुल होती, मगर जो हमारी बिरादरी का कारोबार है, एक बड़े पैमाने पे हजारों लोग उतने इलाके में काम करते और वो काम करने के बाद जो भी उसका वेस्टेज रहता वो शौचालय के अंदर आता और उसके बाद में 1-2 दिन के अंदर नगर पालिका के लोग आके उसको उठा लेते। अब जो लोग ये बोल रहे कि वो शौचालय में गंदगी है, तो फिर वो लोगों ने कुरैश बिरादरी के कारोबार करने वालों के वास्ते कुछ बंदोबस्त करके देना। हजारों लोगों का कारोबार है, उनका बंदोबस्त करके दे दो कि यार ये जो वेस्टेज है तुम्हारा, ये वेस्टेज हमारी जिम्मेदारी, हम इसका कुछ रास्ता निकाल के देते तो वहाँ सफाई रहेंगी। अब हम चाहे तो 1 मिनट का काम है, वो कमिश्नर को बोल दे। इससे पहले कमिश्नर वहाँ पे कचरा डिपो बना रहे थे, वो तो पूरे गांव की गंदगी नगर पालिका वहाँ लाने वाली थी। ये तो एक इलाके की है, नगर पालिका तो पूरे गांव की गंदगी ला रही थी। हमने बहुत झगड़ा करा वहाँ पर। आसिफ साहब को बोले कि महल्ले में तो पूरी बदबू हो जाएंगी अगर कचरा डिपो बना, तो आसिफ साहब ने कमिश्नर को एकदम साफ लफ्ज़ों में बोले कि इधर कचरा डिपो बनने देंगे नहीं। तो ये चीज़ जो है, तो अगर हम ये सब करने देखेंगे कि यार यहाँ गंदगी रोज़ हो रही, तो किससे हो रही गंदगी ये भी देखना है। जो लोग बयान दे रहे, और मैं समझता संडास के बारे में कुरैश बिरादरी के लोग ही बयान दे रहे हैं और कुरैश बिरादरी ही का हमारा अपना कारोबार वहाँ पे है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर वहाँ पे कुछ करे तो हजारों लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ देखते हुए समझने होना किसी को, ये बारे में चर्चा नहीं करने होना। और कोशिश पूरी हमारी ये रहेगी
क्या इसके बाद चुनाव होगा। हम नगर पालिका के अधिकारी लोगों से बातचीत करके और बातचीत करने के बाद में कुछ जो वहाँ वेस्टेड आता उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे क्या टोटल गाड़ी खड़े रहे सुबह में आके और वो भर के लेके जाए कचरा डिपो पे फेंके। और ये जो सर्वे नंबर 16 की शौचालय है, यहाँ पे हम हमारे माजी आमदार आसिफ शेख साहब से बात करेंगे और इनको बोलेंगे यहाँ कुछ ऐसा बना के दो कि जिससे गंदगी ख़त्म हो जाए। ये कारपोरेशन के चुनाव के बाद ये हमारे प्लान में है। पार्टी मेरी अपनी पार्टी है और वार्ड के लोग और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं रहूँगा। पार्टी मुझे टिकट देंगी तो भी पार्टी के साथ है, नहीं भी पार्टी ने टिकट दी तो पार्टी के साथ है। मैं शेख आसिफ साहब के साथ है। उनकी ताकत को मजबूत करने के लिए हम साना बसाना उनके साथ खड़े। अस्सलाम वालेकुम साथियों, 31 अक्टूबर बरोज़ जुमा को निजामिया अशरफिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 29वां कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ शायर जनाब काविस रदौली साहब को मदऊ किया गया है और लखनऊ से सगुफ्ता अंजुम साहिबा को मदऊ किया गया है। कानपुर से नूरी परवीन साहिबा आ रही है। कचौचा शरीफ से हकीम हसन वारसी साहब आ रहे हैं। शहंशाह तरन्नुम हकीम इरफान साहब आ रहे हैं और कुमैल अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इमरान जो हमारे बहुत करीबी दोस्त है, इमरान फैज़ साहब नागपुर के, इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। तो इसी तरह शहर के अब तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि मुशायरे को ज़बरदस्त तरीके से कामयाब करें और इस मुशायरे में जनाब सलीम अहमद रज़वी साहब का एजाज़ किया जाएगा उनकी अदबी समाजी खिदमत के एतराफ़ में। ये ऑल इंडिया मुशायरा बयादगार आलमी शोहरत याफ्ता शायर मरहूम जनाब अरशद मीना नगरी साहब के अदबी खिदमत को याद करने के लिए किया गया है। अरशद मीना नगरी साहब की तसनीफ़ रब कायनात का इजरा एहतशाम बेकरी वाले साहब के हाथों होगा और इसी तरह सदारत के फ़राइज़ खलील अहमद अंसारी साहब अंजाम देंगे, जो धूलिया शहर के रहने वाले हैं। मोमिन अंसार सभा के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नायब प्रेसिडेंट है और इस्माइल बिम्बर साहब का उनकी समाजी अदबी खिदमत के एतराफ़ में उनको एवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह कन्वीनर तौसीफ़ लाला साहब और हासिम अंसारी होंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा, जिस तरह 28 मुशायरे को आप लोगों ने निजामिया अशरफिया फाउंडेशन के कामयाब किया है, इसी तरह 29वें मुशायरे को भी एक यादगार मुशायरा साबित करें। ये मुशायरा मौलाना नियाज़ अहमद मालिक और सूफी रमज़ान चिश्ती इलियासी साहब और मास्टर सोहेल अहमद सेवक साहब के सरपरस्ती में होगा, जिसमें आसिफ बारदान वाला साहब इस मुशायरे का इफ्तिताह करेंगे और उस्मान गनी चेक साहब इस मुशायरे के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए हैं। इसी तरह इस मुशायरे की निजामत के लिए जनाब खुर्शीद अंबर साहब जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, इनको मदऊ किया गया है, उस्तादुल शोरा में शुमार होते हैं। इसी तरह सम्मा फरोज़ी का नज़्म किया गया है। सम्मा फरोज़ी मुशायरे की करेंगे साजिद नंबर 1 साहब और मालेगांव के मशहूर मारूफ शायर अहमद हासिम साहब मालेगांवी साहब। ये मुशायरा इसका साल में सब 9 बजे बरोज़ जुमा 31 अक्टूबर 2025 को मुनक्किद होगा, जिसमें मैं आवाम से ज़्यादा शिरकत करने की गुजारिश करता हूँ। जब अच्छा वक्त इंसानों से रास्ता काट लेता है, जब अच्छा वक्त इंसानों से रास्ता काट लेता है, फिर इंसान ऊँट पर भी हो तो कुत्ता काट लेता है, फिर इंसान ऊँट पर भी हो तो कुत्ता काट लेता है। नाज़रीन आदाब,
मैं आपका दोस्त, आपका भाई काविश रुदौलवी आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक शाम आलमी शोहरत याफ्ता शायर मरहूम अरशद मीना नगरी के नाम एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद 31 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा बवक्त 9 बजे शब बमकाम इसिक्स लाइब्रेरी ATT स्कूल के सामने किदवई रोड मालेगांव में हो रहा है, जिसमें मुल्क के मशहूर व मारूफ शोरा कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। नाचीज़ भी मोहतरम सादिक हुसैन अशरफ़ी साहब की ख़ास दावत पर हाज़िर हो रहा है। आपसे भी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, इस खूबसूरत मुशायरे को और भी खूबसूरत बनाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुरी हूँ कि भली हूँ ये बता देना था, मैं बुरी हूँ कि भली हूँ ये बता देना था, फिर मुझे अपनी मोहब्बत की सज़ा देना था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शगुफ्ता अंजुम लखनवी निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक शाम आलमी शोहरत मरहूम अरशद मीना नगरी साहब के नाम एक अज़ीम शान मुशायरा का इनेकाद 31 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा शब 9 बजे बामुकाम इस्कस लाइब्रेरी ATT हाई स्कूल के सामने केदवाई रोड मालेगांव में होने जा रहा है, जिसमें मोहतरम सादिक हुसैन साहब की दावत पर मेरी भी हाज़िरी होगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस मुशायरे में शिरकत करें और मुशायरे को कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इक़रार पर है वफ़ा फैसला इक़रार पर है, मेरा सब कुछ निगाह यार पर है, मेरा सब कुछ निगाह यार पर है। आदाब नाज़रीन, 31 अक्टूबर 2025 को मालेगांव में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। मोहतरम सादिक भाई के हुक्म पर मेरी हाज़िरी हो रही है। आप सबसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस मुशायरे में आए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और मुशायरे को खूब कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।